हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम पीएनजी इन्वेस्ट ट्रेडर। और फ्रेंड्स, हम लोग मॉर्निंग अपडेट की बात करेंगे। इसमें निफ्टी, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे होगा क्या, इसमें क्या होने वाला है कि मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे जितना हमारा एक टारगेट था उतना मार्केट ऑलरेडी शूट अप हो चुका है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है उस चीज़ को आपको देखना है। चलिए हम लोग चार्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए अब चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है, ये यहाँ पर हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेजेस लगा के रखे हैं। सिंपल मैं यहाँ पे आपके सामने सिंपलिसिटी में जितना हो सकता है उतना मैं आपको यहाँ पर ट्राई करूँगा समझाने की। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, ये मेरे ये मूविंग एवरेज, ये 5 का है, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 50 का है। तो 50 के आसपास मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। ये थोड़ा ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे को आएगा। फिलहाल निफ्टी का जो कल क्लोजिंग हुई थी 22,834 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। तो बी स्ट्रिक, क्योंकि निफ्टी का जो टारगेट है, अगर मैं इस चैनल की बात कर तो यहाँ पर अगर ये इज इक्वल टू है तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे और थोड़ा हो सकता है इसके यहाँ पे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और या फिर यहाँ से मार्केट गैप अप के साथ फिर यहाँ से नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट दिखाई। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये एक रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है। मैंने आपको कल भी एक वीडियो बताया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन पे निफ्टी एक्ट हो गया है। उसके बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी एक एक्ट, जब तक ये इंटैक्ट रहेगी। ठीक है। मूविंग एवरेज नीचे से तो क्लोजिंग दिखा रहे हैं, लेकिन अपर एंड से जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर अपने को अभी ज़्यादा दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है। तो अभी भी मूविंग एवरेज जो है, जो बड़े जो 100 और 200 है, वो अभी भी यहाँ पे उसके ऊपर से बने हुए हैं। तो जो बड़ा वेव आ रहा है मार्केट का, वो जो बड़ा वेव आ रहा है मार्केट का, वो अभी भी हमारा स्टिल ऑन बियरिश। ठीक है। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देता हूँ। तो ये वाला जो जोन है, फिलहाल मार्केट, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, कॉल या पुट जो भी आप बाई करते हैं, फिलहाल आज का दिन नहीं है। आज और कल एक दो दिन मार्केट में ऑप्शन बायर का दिन नहीं है। एक दो दिन मार्केट में 2-3-4 दिन सेलर का दिन है, क्योंकि ये जो टाइम ये था, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने एक ऊपर से ब्रेकआउट, यहाँ पे कम से कम 200 या 300 500 पॉइंट, हमारा टारगेट था कि निफ्टी 500 टारगेट अप और 1000 पॉइंट, ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे जाकर के मार्केट होल्ड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2-3-4-5 दिन मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है तो हम लोग यहाँ पर एक नीचे की तरफ पुट को बाय कर सकते हैं, और आज 2 महीने आगे हम लोग बाय कर सकते हैं। और अगला टारगेट तुम्हारा फिर यहाँ से जस्ट फिर जो अगला टारगेट अगर हम सिंपल देखेंगे तो पहला टारगेट तो यहाँ पर आएगा। ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर शॉर्ट टर्म का, और अदर जो लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो एक बार नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पे अभी मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ जो आरएसआई का व्यू है, अभी मैं दूसरा हिसाब से आरएसआई का व्यू देखता हूँ, तो आरएसआई स्टिल ये जस्ट एक पुल बैक है कि आज जब भी आरएसआई 20-30 के नीचे चले जाती है और 20 के आसपास पहुँच जाती है, इट मीन्स जो आपका बुलिश सेंटिमेंट था मार्केट का, वो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेरिश हो जाता है। तो यहाँ पे 60 और 60 के जोन में और 66 तक का एक मेजर रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ द आरएसआई, इफ आरएसआई विल बी पुल बैक। तो ये एक पुल बैक दिखता है। जब तक आरएसआई यहाँ पर कुछ समथिंग कुछ ऐसा नहीं बनाएगी तब तक ये यहाँ पे स्टिल, और ये आरएसआई अगर उसको जाना है मार्केट तो यहाँ पे जाकर कहीं पे ये डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा, और प्राइस यहाँ पे स्टिल लोअर एंड लोअर जाना चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये ब्रेकआउट करना चाहिए। और जो 4 जून, ये जो 22,800 को भी मार्केट यहाँ पे 22,800 के आसपास, और स्टिल फ्रेंड ये जो 21,200 जो 4 जून का लो है मार्केट का, ये अभी इसको मत भूलना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए, दिस इज ओनली ए पुल बैक। ठीक है। तो यहाँ पे जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता है और ये पुल बैक वापस जनरेट नहीं होता है,
तब तक यहाँ पर स्टिल वी आर ऑन बुलिश बियरिश, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये हर मैंने आपको एक चार्ट पूरा एनालिसिस किया था, याद हो ना हो आपको, यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट है मार्केट का, जो 50% का रिट्रेस 22,900 के आसपास यहाँ पे है, जो हर बार निफ्टी का रिट्रेसमेंट 50% के आसपास होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ मैंने यहाँ पर पहले बता के रखी है, मैंने डिस्कस करके रखी है ये चीज़ को। निफ्टी यहाँ पे एक पुल बैक जा सकता है करके, ठीक है। तो निफ्टी का जो पुल बैक जाना कहाँ पर है, ये पुल बैक निफ्टी का एक यहाँ पे पुल बैक दिख रहा है, दो ये पूरा फिलहाल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पुल बैक निफ्टी का ये एक्स वेव में एंटर कर रहा है, तो एक्स वेव में एंटर कर रहा है, तो यहाँ से ये कहीं वहीं के आसपास 23,000 और 22,800 900 के आसपास ये मूव करने और देन वापस इफ मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ, ये वाला वेव एक पेंडिंग रहेगा फ्रेंड्स। हाँ, स्टिल अगर यहाँ से भाई ऊपर चला जाएगा तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे फिलहाल बाइंग जोन नहीं, अभी जो बाइंग जोन है वो बाइंग जोन चला गया, बाइंग जोन आपका यहाँ पे था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी फिलहाल आपको कुछ करना नहीं है। और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे स्टिल, क्योंकि निफ्टी हर बार यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ पे मैंने चीज़ एक भी बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ये फिलहाल ये हमारी एक्स वेव बनाई थी, ये हमारा एक्स वेव चला है, ठीक है। ये हमारा एक्स वेव जा रहा है, ये हमारा प्रेजेंट वेव। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता हम स्टिल देखते हैं यहाँ पर कहाँ तक ये जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चला गया, मैंने 2-3 दिन पहले ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके हम लोग उसको स्टिल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि 50% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो 50% का रिट्रेसमेंट फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के दिन फिलहाल कुछ करना नहीं है। एज ऑप्शन सेलर अगर देखना है तो अगर आप टॉप पर मिलता है तो आप शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं। आज यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट होता है कि अगर आप निफ्टी यहाँ पर जहाँ पर रहेगा तो 22,700 वाले को पुट को सेल कर सकते हैं और 23,000 वाले को पुट को कॉल को सेल कर सकते हैं। मार्केट इसी जोन में रहने वाला है, ठीक है, अगर आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो आज के दिन पूरा प्रीमियम डीके होने वाला है। तो ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर अगर स्कैल्पिंग है तो स्कैल्पिंग ज़रूर करिए आपको, अगर स्कैल्पिंग आती है तो। अदरवाइज आपको उसको होल्ड करना है तो उसको आप फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आप देखिए तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल यहाँ पर 49 पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्टिल, हाँ एक चीज़ दोस्तों मैं और चीज़ बताना, हाँ ये मैं आपको इसमें बता दिया था RSI। तो RSI अभी भी, क्योंकि RSI देखिए जब भी RSI ऊपर जाती है ना फ्रेंड्स तो एक बार नीचे ज़रूर आती है यहाँ से बॉटम। अगर ये 60 के ऊपर क्रॉस, जब तक ये 60 के वन डे में 60 के आसपास ये क्रॉस नहीं होती है 70, तब तक स्टिल वी आर इन BS। तो 60-66 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस होता है इन ट्रेंड, इफ़ वी आर ट्रेंडिंग, सॉरी इफ़ वी आर इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो होप, आशा करता हूं कि और ये चीज़ समझो। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखेंगे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर चुका है, बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी जो मूवमेंट था वो मूव कर चुका है। अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है तो मौका आप क्या करना है, इसके हाफ पैसेज, इसके हाफ पे बैंक निफ्टी को आने देना, अपने वसूल हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं हाफ कैंडल के, यहाँ पे अगर आपको मिलता है आप ज़रूर यहाँ पर एक लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर बेट लगा सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज़ द जोन, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर आपको 49,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी को एक ट्रेड आपको मिलता है आते हुए, ज़रूर यहाँ पे 100-200 पॉइंट के लिए ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जा करके यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस जोन में फंस गया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। और अगर आपको ये वाला जो जोन है, देखिए ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट किया था तो इसके लिए ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा, दिस इज अ मेजर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। फिर से इसमें एक गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये गैप फिर से क्रिएट हो गया, बैंक निफ्टी में एक गैप क्रिएट हुआ है। तो गैप निफ्टी जरूरी नहीं है इसको आज भरे कल भरे, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाकर फिर से एक बार यहाँ के गैप को फिल करे, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेंड बुलिश हो गया है। जस्ट वी वेट फॉर पुल बैक एंड थ्रू बैक एंड देन बाय ऑन डिप्स। तो यहाँ पे कहीं पे बैंक निफ्टी अपने को मिलता है 48,500 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, तो आप ज़रूर यहाँ पे बाय करने का ट्राई करिए, ठीक है, राइट। और एसएल यहाँ के थोड़ा नीचे आप रखिए लॉन्ग टर्म के। चलिए, थैंक यू सो मच। और
क्योंकि यही चीज़ है, आपको मार्केट में तब बाय करना है जब यहाँ पे आपको लगता है कि यस, चलती हुई मार्केट में कभी आपको ये सब ट्रेड नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम एंड ज्वाइन। अगर नए चैनल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।